रावण संहिता के तंत्र उपायों को करने से पहले कुछ सावधानियां और चेतावनियों पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों रावण संहिता के तंत्र उपायों को करने से बचना चाहिए। तंत्र विद्या की जटिलता। तंत्र विद्या अत्यधिक जटिल और गूढ़ होती है। इसके मंत्र, यंत्र और साधनाएं सही तरीके से न करने पर उनके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। तंत्र उपायों का गलत या अधूरा ज्ञान नुकसानदायक साबित हो सकता है। अनुभव और मार्गदर्शन की आवश्यकता बासी आमकी गिनात की थी। रावण संहिता में दिए गए तंत्र उपायों को करने के लिए गहन अनुभव और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बिना उचित गुरु या मार्गदर्शक के इन उपायों का पालन करना खतरनाक हो सकता है। आवश्यक संयम और अनुशासन थे। तंत्र साधनाओं को सफलतापूर्वक करने के लिए अत्यधिक संयम, अनुशासन और मनोबल की आवश्यकता होती है। यदि साधक में ये गुण नहीं होते तो तंत्र उपाय उलटे प्रभाव डाल सकते हैं। नैतिकता और अधर्म। कुछ तंत्र उपाय नैतिकता और धर्म के विरुद्ध हो सकते हैं। इनका प्रयोग करने से आध्यात्मिक नुकसान और कर्मों का बुरा फल हो सकता है। ऐसे उपायों से मनुष्य का नैतिक पतन भी संभव है। प्रतिकूल परिणाम देखा है। यदि तंत्र उपाय सही तरीके से नहीं किए गए तो इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान हो सकता है। तंत्र विद्या का अनुचित प्रयोग साधक के जीवन में गंभीर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तंत्र उपायों में आध्यात्मिक शक्तियों और ऊर्जा के साथ खेलना शामिल होता है। यदि कोई साधक इन शक्तियों को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो उसे गंभीर आध्यात्मिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तंत्र विद्या का प्रयोग कभी-कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऐसा करना कर्म के सिद्धांत के अनुसार साधक को जीवन में बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। रावण संहिता के तंत्र उपाय अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और उनका अनुचित या बिना ज्ञान के प्रयोग करना अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसलिए इन उपायों को करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के बिना इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि साधक आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से सुरक्षित और सरल उपायों को अपनाएं।